हाय दोस्तों, आज हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। पहला है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की कितनी संख्या थी। तो याद रखिएगा 552। एक तो होता है, एक दीवार होता है, ईटा होता है जिसे दीवार बनता है 555 ना छोड़ के 3 घटा दीजिएगा तो 2। तो भैया 552 स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की संख्या कितनी थी। तो भैया खुद से जो शामिल हुए हैं वो 549 शामिल हुए। बताइए कि 50 नहीं पुर पाया था, 550। खुद से जो है 549 आदमी अपने आप को, रियासत जो है अपने आप को भारत में शामिल किया। 3 राज्य जो है जिद पर अड़ा था। एक था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर। ज़रा देखते हैं उनका क्या हुआ। तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है भारत में सम्मिलित होने से मना किया। कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना। तो कश्मीर जो है भारत का अंग विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा बना। जूनागढ़ भारत में शामिल कैसे हुआ। तो भैया एक जोसे जूनागढ़ जोसे जनमत संग्रह द्वारा हुआ, क्योंकि वहाँ का जो है राजा, वो जो वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, लेकिन प्रजा जो है 90% जो है हिंदू थी। हैदराबाद भारत की किस तरह शामिल हुआ। तो हैदराबाद में तो लड़ाई चला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है सेना भेज दिए थे पुलिस कार्रवाई के दौरान, ऑपरेशन पोलो के तहत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। भारत एवं इंडिया। संविधान लागू होने के समय संघ से संबंध राज्यों में कितनी श्रेणियां थी। तो याद रखिएगा संविधान लागू होने के समय जो है राज्य को 4 भाग में बांट दिया था, ABCD। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1950 में जो है 4 श्रेणियां में विभक्त राज्यों की संख्या, श्रेणी ए में A9 था, मतलब 9 राज्य था। B9 बी में भी 9 राज्य था, और संयोगवश सी में C10 10 राज्य था, और डी की श्रेणी में केवल 1 राज्य, डी श्रेणी में 1 राज्य। तो कुल मिलाकर 29 राज्य था। तो 9 9 18 18 10 28 1 29। डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य क्षेत्र कौन था। तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह था। याद रखिएगा डी में जो है सिर्फ 1 राज्य था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। तो डी श्रेणी में। अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों के संघ होगा। तो ये जो बोला गया है ये अनुच्छेद 1 में बोला गया है। याद रखिएगा कि राज्य का जो है स्थापना या राज्य का जो भी अनुच्छेद है वो 1 से लेके 4 तक का है। याद रखिएगा अनुच्छेद 2 कहता है दूसरा जो भी जुटेगा, चाहे श्रीलंका का पार्ट, चाहे भूटान का पार्ट, चाहे कोई भी देश से जुड़े कोई देश का पार्ट भारत में जुड़ेगा, तो ये बोला है भारत संघ से नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की क्या है, शक्ति सन्निहित है। अनुच्छेद 2 कहता है कि दूसरा कोई भी राज्य वापस आएगा, जैसे कोई भी, जैसे बांग्लादेश से कोई जुड़ा, अंदर में नहीं, जैसे कि हैदराबाद और तेलंगाना जो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लगा हुआ, वो बात नहीं, वो अनुच्छेद 3 में कहता है। संविधान का भाग 1 ठीक है, अंतर्गत संघ और उसके संघ राज्य क्षेत्रों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। अभी जस्ट आपको बोले थे 1 से 4 के बीच में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बीच में वर्णित है। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र में 3 श्रेणियां में बांटा जाता है। तो पहला श्रेणी है राज्य का क्षेत्र, दूसरा तो संघ क्षेत्र है, और तीसरा जो है अनुच्छेद 1 के तहत ऐसा क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, जैसे POK, पाक अधिकृत, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार का संबंध संविधान के किस अनुसूची में है। तो भैया पहली अनुसूची आपको ट्रिक बताए थे। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र
चल दिए वहाँ की शक्ति और भाषा देख, दल बदलना भूल गए, ट्रिक से याद करवाए थे। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ है, 7वां, याद रखिए ये 1956 में हुआ है, द्वारा राज्यों पर निर्धारित की गई है कितने श्रेणी में, तो अब से जो है 1956 के तहत 2 श्रेणी था, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ये क्या है आपका, याद रखिए अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय क्षेत्र 3 श्रेणी में बटा गया है। भारत में वर्तमान राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तमिल भाषाइयों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन मतलब बिना भूख प्यासे बहुत दिन तक 53 दिन तक रहे थे, सॉरी यहाँ पे 56 दिन तक रहे थे। उनकी मृत्यु, नाम है उनका पोट्टी श्रीरामल्लू जी का निधन हो गया था। आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य देने का दर्जा के लिए तमिल भाषाई को, याद रखिए तेलुगु नहीं तमिल भाषा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हेतु पोट्टी श्रीरामल्लू ने कितने दिन तक भूख हड़ताल की, तो 56 दिन तक। वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश, और भारत सरकार ने SK धर याद रखिए धर और घर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का नियुक्ति किया, तो जून 1948। याद रखिएगा सबसे पहले आप एंट्री कीजिए 1947 के बाद, देश आजादी के बाद आप घर लौटिएगा तो घर मतलब धर मतलब 1948। SK धर आयोग के प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर हुई, तो भैया वो जो है सिफारिश प्रांत का जो गठन होगा वो किस आधार पर होगा, तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन हुआ। धर आयोग जो है उतना मतलब ज़्यादा जो है व्यापक मतलब लोगों को खुश नहीं कर पाया, असंतोष किया, तो उससे JVP समिति उसके बाद आया। JVP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और P से पिटावी सीतारमैया, इसी को JPV समिति कहा जाता है। तो जस्ट ये आपका जब जून में आया तो जून से बाद लास्ट में दिसंबर में 1948 में गठन हुआ। रिपोर्ट की बात करें तो भैया जस्ट दिसंबर में गठन हुआ, अप्रैल 1949 में वो अपना रिपोर्ट दिया। क्या था, क्या JVP समिति ने राज्यों को पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर स्वीकार किया था? नहीं। जवाहरलाल नेहरू बोले तो ऐसा रहेगा तो सब भाषा पर धीरे धीरे सब गठन होगा, इससे अच्छा है कि नहीं होना चाहिए भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसे पृथक करके किया, भैया मद्रास से जो है आंध्र प्रदेश हट गया। फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए कितने कारकों को पहचान की। फजल जो है फोजोलो, नाम 3 अक्षर का लेकिन काम इनका एक एक्स्ट्रा था, 4। देश की एकता और सुरक्षा को देखना है। दूसरा है भाषाई और संस्कृति एकरूपता करना है। तीसरा है वित्त आर्थिक और प्रशासनिक तर्क देना है, और देश के कल्याण की योजना और संवर्धन। तो ये आपका फजल अली आयोग का था, याद रखिएगा। अब जो है भारत का सूची जो है, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है, तो भैया प्रथम आपका संशोधन आवश्यक है। चलिए अब जो है एक सेकेंड, याद रखिएगा फजील आयोग जो है आपका, फजल अली आयोग जो है और 1948 सा था, याद रखिए फजल अली आयोग 1948 में दिया था। एक सेकेंड हम देख लेते हैं। 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, 1953 में आया था। चलिए तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है आपका। परिणाम स्वरूप क्या हुआ उनके हिसाब से, 1956 में जो है 1 नवंबर 1956 से क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आया। ठीक है,
याद रखिएगा 1953 में फौजोलो फजल 1953 में आया, रिपोर्ट 1955 में दिया और 1956 में गठन हुआ। वैसे आगे होगा ऐसा बात नहीं है, देखिए यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। भारत एक नया राज्य का बनाने के लिए, भारत में जब एक नया राज्य बनाना है तो किस प्रकार बहुमत, तो याद रखिएगा एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत 2/3, तो 3 प्रकार का बहुमत होता है। तो भैया जब आप नए राज्य का गठन करते हैं तो भारत में साधारण बहुमत के द्वारा होता है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, तो भैया सांसद ही नए राज्य का गठन करता है। अब जो है यहाँ पे कह रहा है नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, सीमाएं या नामों को परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 फजलवली का रिपोर्ट है कि क्या है, देश की एकता और सुरक्षा को देखते हुए, उसके बाद ये भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता देखते हुए, वित्त, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क को देखते हुए और देश का कल्याण की योजना एवं संवर्धन को देखते हुए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 3 क्या है। 3 मतलब कि अपने ही राज्य में टूटा हुआ, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश अलग हुआ मद्रास से, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। के अंतर्गत सांसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 3 के साथ। अनुच्छेद 2 हम क्या बोले, दूसरे देश से कोई दूसरे देश मतलब कि भारत की सीमा से अटैच हो, जैसे पाकिस्तान अगर हम कब्जा लेंगे तो समझ लिया अनुच्छेद 2 के तहत। चलिए अब क्या बोला है, सीमाओं का नाम या जो क्या है, को, खो, गो, घो, ड़ो, किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण, यह अनुच्छेद 3 में है। ये 3 का को है, ये 3 का ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, बी है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देना, तो याद रखिए बो से बढ़ा, बो से बी। सी है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा देना, तो सी से कम होना, कॉम कम, CUM कम, ट्रिक से याद रखिएगा। डी है घो, तो ये आपका क्या है, किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तन कर सकेगा। तो क्या है, तब परिवर्तन मतलब क्या कि डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से वहाँ परिवर्तन करेगा, ट्रिक से याद रखिएगा, आपको याद किया करा रहे हैं। और डी ई लास्ट में है, जिसको ण बोलते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगा। तो याद रखिएगा परिवर्तन, अरे परिवर्तन, ण परिवर्तन, नाम सबसे लास्ट है, क्षेत्र को बढ़ा दिया, याद रखिएगा क्षेत्र को बढ़ा दिया, याद रखिएगा क्षेत्र को बढ़ा दिया, क्षेत्र को घटा दिया, सीमा परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। तो BCDE। और को में तो वही बोल रहा है कि कोई भी किसी राज्य को उसके क्षेत्र को अलग और उसके अथवा 2 से अधिक राज्य को भागों को मिला देना नए निर्माण का कर सकेगा, राज्य का निर्माण कर सकेगा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम आपको फिर से पॉइंट बता देते हैं। बढ़ा दिया राज्य को, क्षेत्र को घटा दिया, सीमा में परिवर्तन किया, नाम में परिवर्तन किया। नाम बाद में याद रहेगा, पहले बढ़ाया, घटाया, फिर सीमा में परिवर्तन किया, फिर आपका नाम। ये क्या है, अच्छा बढ़ाएगा घटाएगा तो सीमा में परिवर्तन होगा ही। अब को आप याद रखिएगा कि 2 या 2 से अलग करो या एक को अलग कर दो, मतलब राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्य को भागों को मिलाना अथवा अलग करना, यही नए राज्य का निर्माण है। राज्य पुनर्गठन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका आया कब है, 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, 1956। ये सब आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे, 1 नवंबर 1956। तो भैया 1 नवंबर 1956 से हुआ क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि अब से जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र होगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 1956। 56 है याद रखना है, तभी लास्ट में 6 होगा,
और ये दोनों मिला के 14 होगा। 9 5 14 और 56। चलिए, और 1 से आपका 1 नवंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों की संख्या थी 3 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के शामिल तीनों सदस्य का नाम है। एग्जाम में पूछता है, अगर अध्यक्ष की बात करें तो फजल अली, उसके बाद पनीकर थे, KM मुंशी सदस्य थे, और HN कुंजरू भी आपका सदस्य थे। अब थोड़ा इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पहले 1 नवंबर है उसको देख लीजिए, जैसे 1 जितना भी है, नहीं तो ऐसा कीजिए 1 अक्टूबर आंध्र प्रदेश, ओ से आंध्र, ओ से आंध्र, ओ से अक्टूबर। अब बाकी 1 अक्टूबर 1953 तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। फिर जब गुजर गया, 60 साल की उम्र में जो है व्यक्ति गुजर जाता है, याद रखिएगा। तो 1 मई 1900 माई जो है माई दादा 60 साल की उम्र में गुजर गए। तो 2 आपका क्या है, गुजरात में 1 मई 1960 में अलग हुआ, गठन हुआ, याद रखिएगा, गठन वर्ष। याद रखिएगा नागालैंड, तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963। नागालैंड याद रखिएगा, नागालैंड त्रिदेव जिसको बोलते हैं, त्रिदेव, तो लास्ट में 3 है और 3 दूनी 6, 1963 1 दिसंबर। तो याद रखिएगा नागालैंड जिसको नाग भगवान या त्रिदेव बोल सकते हैं, तो ये आपका 1963। 3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट में यहाँ 3 है, भूलिएगा नहीं, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, तो हरी हरी बोल, बार बार बोल, हरी हरी बोल, तो बार बार मतलब 66। तो याद रखिएगा हरियाणा 1 नवंबर 1966। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नागालैंड तो 1 दिसंबर है ही, तो याद रखिएगा नवंबर 1 नवंबर को हरियाणा हरी हरी बोल 1966। हेमा जो है हिमाचल, याद रखिएगा हिमा जो है, हेमा अकेली औरत है जो कि जो है कामकाज करती है, तो हेमा अकेली है तो अकेला 1 कर दीजिए। और हेमा जो है HH हेमा, हेमे 7 7 7, तो 71 आप याद रखिएगा। हे अम्मा, अम्मा से मेघालय, तो जस्ट बाद में आपका मेघालय है जो कि 21 जनवरी 1972 को। हालांकि इसको अलग याद कीजिए, क्यों, क्योंकि ये इसमें टोटल 3 राज्य बना था। आप चुपचाप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, हेमा अकेली है तो अकेली लास्ट में 71 होना चाहिए। अब मेघा है, मेघा के पास मनी है, अब मनी है तो क्या करती है, त्रिलोक में जाना चाहती है। मेघा के पास मनी है इसलिए त्रिलोक में जाना चाहती है, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। याद रखिए 21 साल की उम्र की मेघा है, 21 साल जनवरी, 21 जनवरी। मेघा जान 21 जनवरी, 21 जनवरी, 21 जनवरी। और याद रखिएगा क्या हुआ, 72, 1972, 1972, 1972। याद रखिएगा 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। ये मेघा का है, याद रखिएगा मेघा जो है 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 1972, 72। ये मणिपुर है, त्रिपुरा है, तो मेघा के पास मनी है, फिर त्रिपुरा। चलिए याद रखिएगा सिक्किम जो है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्किम मतलब 6 मतलब 16 है, और सिक्किम जो है 1975 का स्थापना हुआ है, ये आपको रट जाना है 1975। सिक्किम 1975 है, एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना है सिक्किम 1975। चलिए अब आपका क्या है, 2 एक साथ है क्या, तो हम आपको मेघा ने बोले थे, ये आपका मेघा ऊपर है, मेघा मनी है, त्रिपुरा है, 21 फरवरी 1972। अब मजा में है क्या, अरुण जी, तो अरुण जी है मज़ा में, तो मेजा में है अरुण जी, तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश। तो मज़ा में है तो याद रखिएगा 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, 1987, 1987। नंबरिंग बहुत अच्छा है, याद रखिएगा 789, 789। फिर से देखिए मज़े में है अरुण जी, इसलिए 789, 789, ठीक है। संजोगवश गोवा जो है एक अलग है, तो मज़े में है अरुण जी कहाँ गए हैं,
गोवा चले गए हैं, तो गोवा इनको ले गया। तो भैया जब मज़े में हैं अरुण जी, तब जो गोवा गए, तो गोवा कब गए? 30 मई। तीसमार खान बनने के लिए गोवा गए, तो 1987, 1987। तो भैया अभी जस्ट हम पढ़े थे 1972 दो गो हैं। इससे पहले जो भी है वो एक साथ नहीं है। पहला बार जो एक साथ है ये आपका क्या है? 1972। फिर 3 बार 1987, 1987, 1987। ये मज़े में है अरुण जी, गोवा चले गए हैं 30 मई। अब आया 3 गो एक साथ, फिर से आया कि 1, 9 और 15। 1, 9 और 15, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1, 9 और 15, 1, 9 और 15 जो है आपका क्या है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 36 जो है आपका उत्तर है झारखंड का। 36 उत्तर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, याद रखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड आपका 15 नवंबर। 21 जून लास्ट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है 2 जून 2014, जो कि तेलंगाना आपका जो है बना था 2 जून 2014। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। फिर से हम आपको बता रहे हैं। 3 एक बार इधर है 2000 का, 1987 का भी 3 राज्य 1987 में बना है और 1972 में भी 3 राज्य बना है। तो 3 3 6 3 9 तो आपका ऐसे भी हो गया। याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। 20 फरवरी 20 फरवरी, ये मणिपुर 21 जनवरी, त्रिपुरा 21 जनवरी, हिमाचल प्रदेश आपका 25 जनवरी 1971, हरियाणा आपका 1 नवंबर 1966, नागालैंड आपका 1 दिसंबर 1963, गुजरात 1 मई 1960। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य रूप में गठित किया जा सकता। तो भैया भारत के द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र जो हम लिए हैं, नया राज्य का बात कर रहा है। भारत के अंदर जो राज्य है वो नहीं, एक नया राज्य, चाहे वो बांग्लादेश का लिया हो, चाहे वो पाकिस्तान का लिया हो, चाहे वो आपका किसी भी देश का लिया हो, तो अनुच्छेद 2 में आएगा। ये आपको बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या है। पंडिचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया? तो भैया पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी याद रखिएगा, पौंड, POND, पौंड। स्टार्टिंग से याद रखिएगा, 4 अक्षर का है, 1 4 14, 14वें संविधान संशोधन 1962। पौंड याद रखिएगा, पौंडीचेरी, POND, पौंड मतलब 4, 14वां संविधान संशोधन 1962। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब आपका ये प्रश्न उठता है कि जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ था? तो भैया जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था वो 26 अक्टूबर याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 ये याद रखना है, 26 अक्टूबर 1947। अब देख लीजिए कुछ आपका संघ राज्य क्षेत्र है। अंडमान एंड निकोबार तो है ही, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों जुट गया है। दिल्ली तो है ही आपका राष्ट्र राजधानी क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और चंडीगढ़। सबसे पढ़ा लिखा आपका लक्षद्वीप है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली की राष्ट्र राजधानी क्षेत्र राष्ट्र राजधानी क्षेत्र, तो ये जो है कब बनाया? तो 69, याद रखिएगा 69, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1991। लेकिन सिक्किम भारत का एक सह राज्य, याद रखिएगा राज्य नहीं सह राज्य बोल रहा है, सह राज्य, ये 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन अगर पूर्ण राज्य बोलेगा सिक्किम तो 36वां संविधान संशोधन 1975 22वां राज्य बना था। ये आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल के ये आपको काम देगा, याद रखिएगा। ये आप ध्यान से देखिएगा जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 69वां ये आपका ये है, 69वां ये आपका 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम, और सिक्किम पूर्ण राज्य दर का। याद रखिए दिल्ली का 70वां जो है, 70वां याद रखिएगा, 70वां में ये बोल रहा है कि भैया दिल्ली में भी विधानसभा का जो है सदस्य, दिल्ली में भी विधानसभा होगा जो राष्ट्रपति को वोट देगा। आगे आप देखिएगा, संसद जो है साधारण बहुमत, हमको पता है कि जब भी राज्य का गठन होता है, नए राज्य या सीमा को परिवर्तन, तो साधारण बहुमत के द्वारा होता है। तो साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन
तथा किसी वर्तमान राज्य का क्षेत्र का सीमा या नाम में परिवर्तन इसको राष्ट्रपति की सिफारिश से ही हो सकता है, ये आप याद रखिए। सांसद क्या करता है, पहले राष्ट्रपति के सिफारिश से करता है। अभी कुछ देर पहले फिर से हम आपको बता रहे हैं, बढ़ाना है घटाना है तब सीमा में परिवर्तन होगा ही, बाकी उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। को नंबर वही है कि राज्य को अलग किया, राज्य क्षेत्र को, या दो से अधिक को जोड़ा, भागों को मिलाया, तो ये आपका कौ में है। तो ये सब अनुच्छेद 3 का है, को, खो, अगो, घोड़। भूलिएगा नहीं, हम आपको बार बार कहते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा, तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय हेतु प्रेषित करेगा। तो संबंधित राज्य का विधानमंडल, याद रखिएगा कोई भी राज्य का विधानमंडल होता है, जैसे कि पूरे राज्य में सांसद मेन होता है, उसी तरह विधानमंडल भी कोई राज्य का होता है। एक मिनट, ये गलती से सेव हो गया, ये तो गड़बड़ा गया, एक सेकंड रुकिए। तो याद रखिएगा ये क्या है, संबंधित राज्य के विधानमंडल। विधानमंडल में जो है दो होता है, एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है। विधानसभा सभी राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 ही राज्य में है। कर्नाटक है आपका, बिहार है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका क्या है, ये क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश है शायद, ठीक है, फिर आपका तेलंगाना। चलिए, क्या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होगा? नहीं, बाध्य नहीं होगा, ठीक है। क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? हाँ, अगर आप किसी राज्य को गठन करते हैं या राज्य का नाम बदलते हैं या सीमा में परिवर्तन करते हैं या कोई नया राज्य लाते हैं कोई देश से छीन के, तो ये सब में जो है ना संविधान संशोधन में चेंज नहीं होगा, मतलब 368 में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1960 ई में बम्बई के 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था। तो भैया 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को पृथक किया गया था। चलिए, बम्बई प्रांत से गुजराती भाषा क्षेत्र को अलग करके गुजरात भारत का राज्य बना था। तो याद रखिएगा गुजरात जो है 15 याद रखिए, 15 अगस्त याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। 1966 6 आपको बताते, हरी हरी बोल आपको बताए भी थे ट्रिक से। पंजाब के हिंदी भाषाई क्षेत्र को इस राज्य के रूप में गठित किया, तो आपका हरियाणा। और हम आपको बार बार देखिए 1 नवंबर नाम है हरियाणा, 6 हरी हरी बोला, 1 नवंबर 1966 हरियाणा, ट्रिक से याद करवाए थे। तो ये आपका 18वां जो है आपका भारतीय संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। तो हेमा जो है आपका 21 फरवरी आपको बताए थे, तो देखिए सॉरी, हाँ 21 फरवरी होना चाहिए, सॉरी। हेमा जो है आपका 25 जनवरी है, ठीक है, हेमा 25 जनवरी है, याद रखिएगा। 26 जनवरी के एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971, ठीक है। तो हेमा जो है 26 जनवरी नहीं बना पाई, 25 जनवरी को ही क्या होगा, वो कहीं दूसरे जगह चली गई। तो 1971 18वां राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना है, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार मणि, त्रिपुरा और मेघालय, तो याद रखिएगा पहले मणि है, त्रिपुरा और मेघालय 19, 20 और 21। मणि 9, 19, त्रिपुरा टोटल 20, टी से 20, टी से त्रिपुरा। अब मेघालय आपका 21। और ये सब जो है आपका कब बना है, तो 1900 आपका 72। देख लीजिए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सबसे पहले मणिपुर बना, फिर आपका त्रिपुरा, तब मेघालय। 21 जनवरी 21 जनवरी 21 जनवरी, ट्रिक से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका याद रखिएगा। हम बताए थे कि मेघा जो है मणि, त्रिपुरा, मेघा के पास क्या है, मणि है, इसलिए वो त्रिदेव कर रही है। अब से याद रखिएगा मणि है, तभी आपका मणि कितना है, तो 3 रुपया किसके पास है, तो मेघा के पास, तो 19, 20, 21। सिक्किम तो आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले सिक्किम के बारे में हम लोग डिस्कस भी किए हैं। ये 22वां राज्य बना है सिक्किम। कम्मा 36वां संविधान संशोधन के तहत, 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य जो है आपका बन गया है सिक्किम। और 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम सह राज्य था, मतलब पूरी तरह राज्य नहीं था, तो का दर्जा प्राप्त कर बना, तो 22वां राज्य। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23, 24 और 25वां राज्य बना।
और ये 1987। तो याद रखिए 1, 9 और हम लोग 15 पढ़े थे। याद रखिएगा 1, 9 15 पढ़े थे, नहीं 1, 9 15 कहाँ पढ़े थे, ये आपका पढ़े थे हम लोग 16, ये है 20 फरवरी 30 मई और 20 फरवरी 20 फरवरी और 30 मई, 20 फरवरी 20 फरवरी और 30 मई। फिर से देखिए 20, 20 और 30 मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 20 फरवरी और 30 मई। 30 मई को गोवा था, बाकी 20 फरवरी 20 फरवरी 1987 को 1987 को ये आपका ये था। तो याद रखिएगा मज़े में है अरुणाचल प्रदेश और क्या है गोवा गया है। मज़े अरुणाचल प्रदेश गोवा 23, 24 और 25, 23, 24 और 25। मज़ा में है इसलिए 23 में है, 23 में है, मज़ा में है इसलिए 23 है। फिर से देखिए 3-4 बार रिपीट कीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। मज़ा में है तो 23 में है, अरुणा है कौन अरुणाचल, तो एक बार मिजोरम का याद रखिएगा, बाकी अरुणाचल प्रदेश गोवा तो खुद भी याद रखिएगा 23, 24, 25 और 1987 तो याद रखिएगा। ये 1987 से आपको याद आया होगा जब हम आपको पढ़ाते हैं क्या साइंस और या इन्वायरमेंट साइंस, तब आपको बताते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको 1987 में हुआ था, जो ओजोन परत से संबंधित है, जो ओजोन परत से रिलेटेड है। अब आपका है 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो भैया 26वां राज्य का रूप में 26 है, ये आपका 1 नवंबर है, 9 नवंबर और 15 नवंबर। फिर आपका क्या है छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, फिर आपका क्या है झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड आपका 15 नवंबर। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, झारखंड तो बिहार से अलग हुआ था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 1 नवंबर 2000 को 26वां जो है छत्तीसगढ़, 6 से 36, 6 से 26 लास्ट में 6 है। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो भैया मिलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सांसद को है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपको इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघ के राज्य पद्धति की विशेषता क्या है, तो भैया भारत का स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए और संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो भैया भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो भी शक्तियां हैं उसका स्पष्ट विभाजन भी होता है और संघबद्ध होने वाले इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, नहीं भाई तुम अलग नहीं हो सकते हो। अब आ गया 26वां हम छत्तीसगढ़ बोले थे, याद रखिएगा 26वां छत्तीसगढ़, तो भैया 27, 28 तो खुद ही याद हो जाएगा। 27 राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड जो कि 9 नवंबर 2000 और 28वां राज्य जो है झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर 2000। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया 2 जून 2000, ये 12 नहीं, ये कैसे होगा, ये 14 होगा, ये आपका गलत है। 2 जून 2014 29वां राज्य बना है, ठीक है। वो बाद में भले आपका लद्दाख संयोगवश 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में ये जो है राज्य ना होकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू एवं कश्मीर फिर आपका लद्दाख। ये आपका 2019 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केंद्र गृह मंत्रालय के अधिसूचना के तहत फिर जनवरी 2020 में क्या किया कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव को जोड़ दिया, तो संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अंततः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 ही है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये जो अभी आप पढ़े थे ये वाला दादर एंड ये 2020 में बना और जम्मू कश्मीर में राज्य जो बना ये भी केंद्र शासित 2019 में बना, ठीक है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आप ये भी याद रखिएगा, फिर से हम आपको बता रहे हैं 22वां राज्य है 22, 28, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो भैया अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि 22वां राज्य जो है सिक्किम है, बाकी उसके पहले अभी छोड़ दीजिए, 22वां राज्य सिक्किम है। अब बाकी आपका जो है 19, 20, 21 तो हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 22, 23, 24, 25 मिजोरम, अरुणाचल, मज़ा में है अरुण, गोवा, मज़ा में है अरुण गोवा, तो मज़ा में है अरुण और फिर गोवा, याद रखिएगा SMAG, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये आपका 25वां है, 25 के बाद आपका 26 अभी जस्ट बोले क्या कि भैया छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ है छत्तीसगढ़, आप देख लीजिए 23, 24, 25, 26 ये आपका छत्तीसगढ़ है,
तो 26 आपका छत्तीसगढ़ है, सी है। उसके बाद 27 28 तो अभी जस्ट डिस्कस किए, कहाँ गया 27 28, तो आपका उत्तराखंड और झारखंड, वैसे भी उत्तराखंड झारखंड ही था 1987 अभी 2000 में, तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, और फिर आपका झारखंड है, फिर आपका झारखंड है, और ये लास्ट में आपका तेलंगाना है, जो कि 29वां राज्य था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये आपका ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं, राज्य बना लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य बन गया, जम्मू एंड कश्मीर, और दादर एंड हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश था, उसको मिला लिया 2020 में। तो चलिए, ये आपका सिक्किम है, ये आपका है मजा है 23, 24 में आपका अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा 25 है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और आपका क्या है, ये झारखंड है, तो ये 25 26, तो 22 23 24 25 26 27 28 याद रखिएगा, 29 तेलंगाना, SMAG CUG याद रखिएगा, ये गोवा है, ये झारखंड है, SMAG, ठीक है, CUG अब आपका टी, तो याद रखिएगा किसी भी तरह, ऐसे भी हम आपको बता देते हैं कि ये आपको याद है तो आपको सब याद रहेगा। ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब, जैसे कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 18वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है, तो ये आपका 18वां राज्य है, फिर मेघालय है, फिर 19वां होगा, फिर 20 होगा, फिर 21 होगा, और सिक्किम अभी 22वां राज्य था, फिर 23, अब 24, अब 25, अब 26, अब 27, 28, और फिर आपका 29, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये भी सीधा बात याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा, कि आपका क्या है, सिक्किम 22 राज्य था, 22वां राज्य था 1975, उसके नीचे से तो आपको याद ही रहेगा, बाकी आपका हिमाचल का 18 याद रखिएगा, और फिर 19 मेघालय, 20 मणिपुर, 21 त्रिपुरा, याद करवा रहे हैं, ठीक है। बाद में आप क्या है, हो सकता है पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क्या है कि आपको ये चीज़ रटा दी है ताकि आपको भूलें नहीं। दादर एंड नगर हवेली जो है 1954 में क्या हुआ, औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत था, मतलब 1954 में दादर और नगर हवेली जो पुर्तगाली के क्षेत्र में था। गोवा भी पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1987, याद रखें 1987, 30 मई, अब तो सही होना चाहिए, 30 मई 1987 गोवा, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है यहाँ पे संयोगवश दमन और दीव को गोवा से अलग हो गया, तो भैया 56वां संविधान संशोधन, दमन एंड दीव गोवा से अलग हुआ, 56वां संविधान संशोधन, याद नहीं होगा इसको बार बार आप रिपीट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। अब तक 56 दमन हो चुके हैं, मार दिए गए हैं, दीव याद रखिएगा, और गोवा में अब तक 56, तो अब तक एक 56 एक फिल्म भी था आपका, इसीलिए हम याद रखते हैं। बेरुबारी क्या बोला था भैया, संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बेरुबारी राज्य क्षेत्र क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान का हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन। याद रखिएगा, बेरुबारी राज्य क्षेत्र क्या था, पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित, तो पश्चिम बंगाल को दे दिया गया बेरुबारी। तो कब दिया गया, 9वां संविधान संशोधन 1960, 9वां संविधान संशोधन 1960, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरुबारी याद रखिएगा 1960, बेरुबारी 1960। चलिए, सिक्किम राज्य के लिए अभी जस्ट हम लोग पढ़ते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद अंतः स्थापित है, मतलब सिक्किम राज्य को जो है प्रशासनिक व्यवस्था एक अलग अनुच्छेद के साथ इनको इज्जत दिया जाएगा, अलग अनुच्छेद के साथ इसको इज्जत दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 171 का चौ, ये 371 का चौ याद रखिएगा, 371 का चौ, सिक्किम चौ 10 बार बोलिएगा तो सिक्किम चौ याद रहेगा, सिक्किम चौ। चलिए, ये आपको 371 जब अनुच्छेद आपको पढ़ाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा जिसको बोलते हैं, विशेष राज्य का अनुच्छेद, ये आपको जब पढ़ाएंगे तो और डीप में इसको बताएंगे। चलिए, जैसे अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ क्या है, तो अमेरिका, तो ओ से अमेरिका, ओ से अविभाज्य, ओ से अमेरिका, तो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ जो है अमेरिका है, अविभाज्य 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 राज्य, अविभाज्य संघ, अविभाज्य, ओ से अमेरिका। तो भैया विभाजित विभाजित कुछ नहीं होगा, सिर्फ ओ जहाँ होगा, जैसे कि अमेरिका का जब भी बोलिएगा तो ओ से अमेरिका, ओ से अमेरिका, ओ से अमेरिका, ओ से अविभाज्य, ओ से अविभाज्य, ओ से अमेरिका, ऐसे ट्रिक से आपको याद करा दी, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए, अब क्या है, यहाँ पे भारत को घोषित किया गया है, तो भैया राज्यों का संघ घोषित किया गया है,
अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में जो है ना दो है, पहले ओ होगा फिर बाद में वो होगा। मतलब कहने का मतलब, सॉरी, पहले वो होगा, मतलब वो से वो याद रखिए, भारत है, जैसे भारत है तो वो होगा और तब जाके ओ होगा। कहने का ट्रिक आपको बता रहे हैं, जैसे भारत है तो वो पहले वो होगा तो विभाज्य ऐसे कर, विभाज्य ना बोल के आप विभाज्य बोलिए। वो से भारत, वो से भारत, वो से विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, विभाज्य राज्यों का विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ आपका भारत है। और अमेरिका क्या है? अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ओवो 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 अमेरिका। भारत में अल्टर है, राज्य अविभाज्य है तो विभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ, अविभाज्य संघ। चलिए, अब तो अनुच्छेद 2, 3 के बारे में तो बहुत डिस्कस किए थे, अब अनुच्छेद जो है आपका 4 है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्य की स्थापना या उनका प्रवेश। ठीक है भैया, 2 और 3 में जो भी नया राज्य बन रहा है, जैसे कि 2 से क्या है, दूसरे देश से कोई राज्य जो है कट के आया है, और 3 है क्या, अपने ही राज्य में, जैसे तेलंगाना स्थापित हुआ अनुच्छेद 3 के तहत। जो भी विद्यमान राज्य के नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाएं आदि में परिवर्तन हुआ है वो 368 में जो है अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले भी पढ़े थे, ये अनुच्छेद 4 का 2 बोलता है। याद रखिए, अनुच्छेद 4 का 2 बोलता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 4 का 2 यही बोलता है। अब है कि वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्र परिषद स्थापित की गई है। तो याद रखिएगा, ये आपको बताए थे कि क्षेत्र जो स्थापित की गई है, मतलब कि कोई भी केंद्र और राज्य के मध्य, विभिन्न राज्यों के मध्य कुछ भी परस्पर सहयोग होगा तो उसके लिए क्षेत्र परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत हुआ है। वर्तमान में देश में क्षेत्र परिषदों का जो है क्या है, संख्या कितनी है? तो भैया 5 है, उत्तरी, मध्य, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भैया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो है, संयोगवश एक बीच में मध्य है, जिसके कारण 4 क्षेत्र परिषद, 5 क्षेत्र परिषद है, 5 क्षेत्र जो है परिषदें हैं। क्षेत्र परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया गठन तो राष्ट्रपति करता है। और क्षेत्र परिषद किस प्रकार का निकाय है? तो परामर्श दायित्वीय निकाय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परामर्श दायित्वीय निकाय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र परिषद में सम्मिलित कौन है? टोटल 5 जो है क्षेत्र परिषद है, और इस 5 क्षेत्र परिषद में, हर एक क्षेत्र परिषद में कौन कौन रहता है? तो पहले तो राष्ट्रपति तो हमारे रहेंगे ही, गृह मंत्री भी रहेंगे, और गृह मंत्री द्वारा जो है मनोनीत केंद्र मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा दिया गया, ये संबंधित अनुच्छेद 239 का क और को। याद रखिए, फिर से बोलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया, कब? तो 239 का को, जो कि हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पे पढ़े थे। एक बार देख लीजिए आप, कहाँ गया, एक सेकंड, निकाल के दिखाते हैं आपको, कैसे, हाँ, ये आपका 1991 के तहत 69वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, 239 का को अनुच्छेद के तहत, लेकिन संविधान संशोधन बोलेगा तो 69 के तहत, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, 70वां संविधान संशोधन भी जो है आपका दिल्ली के से रिलेटेड है, वो आपको आगे पता चलेगा। चलिए, अब क्या है भैया कि राज्यों का पुनर्गठन संबंधित विभिन्न आयोग, कौन कौन आयोग बना? तो भैया 1903 में जो है 1903 में अब जो है राज्य का पुनर्गठन के लिए आयोग आया, इस आयोग को आप देख लीजिए। हालांकि 1948 के बाद जो आयोग है ये ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ये 3 आयोग आप देख लीजिए, धर आयोग, जेवीपी आयोग और फजल अली आयोग, 48 और 53। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, रीसेल नाम 1903, लो है लास्ट में, तो 1903, 3 को ऐसे लिखिए, तो 1903। हार्डिंग याद रखिएगा, हार्डिंग 1911 में वैसे भी था, लॉर्ड हार्डिंग लाए थे 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग आयोग उसका नाम था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1918 होगा ही। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, और भारत स्टैच्यूरी कमीशन आपका 1930 में, और ओडीनाल
तो ऑर्डिनाल नाल 31, याद रखिए ऑर्डिनाल 1931। और भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति 1936। तो ये कुछ है, लेकिन मुख्यतः रूप से आपसे एग्जाम में यही 3 पूछता है, क्योंकि देश आज़ाद के बाद यह आपका 1948 धर आयोग JVP आयोग 1948 और 1953 में फजल अली आयोग, रसेल 1903, हार्डिंग 1911, चेम्सफोर्ड 1918। ये तो ऐसे भी आपका काल का है ये दोनों, तो ये तो याद रहेगा। सर हॉबर्ट रिशेल भी याद रहेगा, लॉ 1903। मोतीलाल नेहरू 1928 में, याद रखिएगा। स्टैच्यूरी 1930 और ऑर्डिनल आयोग। अब जो है क्या है आपका, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास जो है थी, जिसको परिवर्तन करके चेन्नई कर दिया गया। तो खैर ये तो पता ही है। आंध्र प्रदेश जो है, नाम याद रखिए परिवर्तन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानी का प्रावधान किया? तो 3 याद रखिए 2020 में। अमरावती, वो से वती, वो से विधायकी। विशाखापट्टनम, शाखा याद रखिए कार्यकारी। और कर्नूल, नो से न्यायालय, नो से कर्नूल। तो ट्रिक से याद रखिएगा। ऐसा करिए, आप बीच वाला नहीं याद रखिए, वती विधायिका, नूल न्यायिक, बाकी विशाखापट्टनम तो आपको याद होगा। अब आया 1969। क्या हुआ था भैया? मद्रास नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। तो मद्रास नाम का बदलकर तमिलनाडु किया गया। चलिए अब जरा राज्य का परिवर्तन नाम देख लिया। मद्रास तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक, उत्तरांचल उत्तराखंड, पांडिचेरी पुडुचेरी और उड़ीसा ओडिशा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात है कि भैया भारत राज्य का संघ है, फेडरेशन नहीं, स्पष्ट होता है अनुच्छेद 1 के तहत। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, अनुच्छेद 1 बोलता है। हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में पहले था संघ राज्य क्षेत्र, और मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के तहत मैसूर का नाम 73 में ही कर्नाटक कहा गया। मैसूर का नाम कर्नाटक 1973 में रखा गया। भैया अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या बोलते हैं? संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग न होने का अधिकार नहीं। याद रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है कि संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बाकी संघ राज्य समझौता का कोई परिणाम नहीं हुआ था, इसलिए भैया तुम भारत में ही रहो। सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना अनुच्छेद 2 का ए था, जो कि अब खत्म हो गया। याद रखिएगा, जब संघ का सह राज्य था तब का बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए 35-36 जो संविधान संशोधन था, ये आपका ख़त्म हो गया। मेनली देखिए, जो बार बार हम आपको रिपीट करवाए थे, तो याद रखिएगा, समझ लीजिए, वो आपका इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नए राज्य का गठन है, ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैटरी भी आपका लो हो रहा है। अब जो है अगला जो लिखे आएगा वो आपका 5 नग नागरिकता, जो कि टोटल 1 2 5 से 11 है, 2 3 4, तो 4 ही है, जो कि आपको ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।